संस्कृत को देववाणी कहा जाता है और ज्यादातर धार्मिक स्थानों पर संस्कृत महाविद्यालय, विद्यालय, भागवत विद्यालय आदि खुले हुए हैं। हालात यह है कि मथुरा जनपद में हर ब्लॉक और कस्बे में संस्कृत विद्यालय के नाम पर जगह जगह पर अध्ययन केंद्र खुले हुए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ भागवत विद्यालय और संस्कृत विद्यालयों को ना मान्यता है और ना ही उनका रजिस्ट्रेशन है। सीधे तौर पर ये संचालित हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर संस्कृत महाविद्यालयों की हालत और ज्यादा खराब है, जहां पर संस्कृत विद्यालय तो बहुत ज्यादा संख्या में हैं, लेकिन उनमें शिक्षक पढ़ाने नहीं आते हैं। कुछ संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय ऐसे हैं जो कि गलियों में 4 से 5 कक्षाओं में चल रहे हैं, लेकिन हालात यह हैं कि इन महाविद्यालयों में मोटी पगार पाने के बावजूद भी शिक्षक नदारद रहते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जब परीक्षाएं आती हैं तो इन महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या हजारों में दिखती है, लेकिन जिस प्रकार से अन्य विद्यालयों में पढ़ाई चलती है उसी तरह संस्कृत महाविद्यालय में शायद ही कहीं पढ़ाई देखने को मिलती हो। हाँ, ये जरूर है कि अपवाद के रूप में आधा दर्जन से ही कम संस्कृत महाविद्यालय कुछ एक विद्यालय को संस्कृत का ज्ञान अर्जित कराते होंगे, लेकिन ज्यादातर संस्कृत महाविद्यालयों की हालत इतनी खराब है कि वहाँ केवल रजिस्टर पर ही हाजिरी चलती है और पढ़ाने के नाम पर सब शून्य दिखता है। जब इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि संस्कृत विद्यालय मथुरा जनपद में 13 हैं जो कि एडेड हैं। उन्होंने यही बताया कि ये दुर्भाग्य का विषय है कि 5 संस्कृत विद्यालय ऐसे हैं जिनमें शिक्षक ही उपलब्ध नहीं है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मथुरा के जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्रा। संस्कृत महाविद्यालय बहुत ज्यादा संख्या में है, लेकिन शिकायत मिलती है कि कुछ विद्यालयों में विद्यार्थी संस्कृत के आते नहीं और शिक्षक भी गायब रहते हैं। क्या उनके लिए कोई कार्य योजना है? विद्यालयों में ऐसा है कि संयोग की बात है कि जनपद में करीब जो 13 विद्यालय हमारे एडेड हैं राज्य के, एडेड विद्यालय हैं। इसमें 5 विद्यालय तो ऐसे हैं जिनमें कोई भी शिक्षक कार्यरत ही नहीं है इस समय, जो वेतनभोगी हो, और इनमें से 3 विद्यालय बंद पड़े हैं जिसमें कोई बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, ऑन पेपर भी नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें कोई बच्चे उसमें परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से यहाँ कोई टीचर नहीं है। ये संस्कृत विद्यालय है जी, और इसमें मैनेजमेंट के द्वारा जो है कोई प्रयास इसलिए नहीं किए गए कि 1-2 ऐसे भी हैं जिनमें मैनेजमेंट भी नहीं है। तो अब केवल जो मानदेय योजना हमारे यहाँ संस्कृत में चली थी उसमें केवल 2 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें मानदेय के आधार पर शिक्षक रखे गए। तो इसके लिए हम लोग फिर से इस पर प्रयास कर रहे हैं। सरकार को इसकी रिपोर्ट मतलब गवर्नमेंट के लेवल पर भेजी जा रही है। यदि वहाँ से फिर अनुमति होती है तो आगे जो है मानदेय के आधार पर आगे शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था की जा सकती है। फरीदाबाद का प्रसिद्ध एशियन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मौजूद है सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा, जैसे कैंसर का पता लगाने व इलाज के लिए पेट सीटी, कीमोथेरेपी, रैपिड आर्क रेडिएशन मशीन व सर्जरी, किडनी फेलियर के मरीजों के लिए डायलिसिस व किडनी ट्रांसप्लांट, हृदय संबंधी मरीजों के लिए एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी व हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा, मस्तिष्क व रीढ़ की किसी भी समस्या व ट्यूमर के इलाज के लिए न्यूरो नेविगेशन मशीन। यहाँ घुटनों व कूलों का ट्रांसप्लांट कंप्यूटर नेविगेशन मशीन द्वारा किया जाता है। बच्चों की विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए पीडियाट्रिक हार्ट स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिक हड्डी रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन व बच्चों के कैंसर स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9368641335। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।